जय हिंद दोस्तों। कल हमने अपने सभी महाजनपदों को अच्छी तरह से डिटेल में जाना। चलिए उस महाजनपदों के बाद हमारे कुछ धार्मिक आंदोलन हुए। धार्मिक आंदोलन 600 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में आया। धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण था ब्राह्मणों के आधिपत्य और उनके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप कई धर्मों का विकास हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म आदि धर्मों का विकास हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले अपने जैन धर्म को देख लेते हैं। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हैं पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी जो पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बकी के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर लाल साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय महावीर ने जिन विजेता, अहन, पूज्य और निर्गंध यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा यानी अर्धमागधी में दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। अगर हम इनके महाव्रत की बात करें तो इनके 5 महाव्रत हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्यव्रत, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनके ये 5 महाव्रत हैं। हमारा जो जैन धर्म है वो आत्मा को मान्यता प्रदान करता है। हमारे जो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो हमारा मथुरा था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। हमारा जो जैन धर्म है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 2 पंथों में विभक्त हो गया। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। पहली परिषद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल व्रत द्वारा महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। अनुयायी का मतलब समझते हैं। अनुयायी का अर्थ होता है जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, जैसे वो हिंदू को धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी पंडित को अनुयायी कहा जाता था जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दमान थे जो जामिल बने। जैन धर्म की प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों से विभाजित किया था। जिस प्रकार से जैन धर्म को 2 पंथों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले। आपने भी कई बार देखा होगा जो हमारे जैन धर्म के सन्यासी होते हैं, कुछ श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कुछ सन्यासी नग्न अवस्था में रहते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। हमारे कुछ राजा जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्धन, चंदेल शासक, इन जैसे राजा जैन धर्म पर विश्वास करते थे और जैन धर्म को मानते थे। चंदेल शासक भी जैन धर्म में विश्वास करते थे, इसलिए खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने ही करवाया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ।
महावीर स्वामी की मृत्यु सन 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम घेरा या और मुख्य उपदेशक हुआ। इस वीडियो में मैंने जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं और आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से मैंने सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम इनके सभी तीर्थकार और उनके प्रतीकों को देख लेते हैं। इनके हम कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकार देखते हैं, जैसे कि आदिनाथ जी जिनका प्रतीक था बैल, ऋषभदेव जिनका प्रतीक सांड था, अजीतनाथ जिनका हाथी था, संभवनाथ जो घोड़ा उनका प्रतीक था, पार्श्वनाथ जो स्वास्तिक उनका प्रतीक था, शांति हिरण इनका प्रतीक था, नामी नीलकमल, दृष्टिकोण शंख, पार्श्व का सर्प, महावीर का था सिंह जो इनके प्रतीक थे। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकार और उनके प्रतीक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।